3 साल पहले एक हाई कोर्ट के ऑर्डर से मणिपुर पूरा जल का, अभी तक मणिपुर में ऐसे एटम बम फूट गया कि वो अभी खत्म नहीं हो पा रहा है। अब लोग सोचते हैं कि वायोलेंस छोटा मोटा है, और एक बार वायोलेंस शुरू हो जाता है, कम्युनिटी डिवाइड होता है, वार हो जाता है, वो कभी खत्म होगा ही नहीं। मणिपुर में भी एक बार ऐसे हो गया, वो परमानेंट हो गया, अभी खत्म होने वाला नहीं है मणिपुर में। वो भी एक हाई कोर्ट का ऑर्डर से शुरू किया था। अभी अरुणाचल में भी एक हाई कोर्ट का ऑर्डर से शुरू किया है, और किसी ने ये डाले, पर्सनल मैंने नाम नहीं बोलेगा, किसी ने डाला है कि ये करना है, इसको फाइल किया है, कोर्ट फाइल किया है, इसको एक्टिवेट करो बोल के, इम्प्लीमेंट करो बोल के फाइल किया, उसी से शुरू हो गया। आने के बड़ा कल में ये जाकर किसी की कोई रैली गया, उसमें कोई हाथापाई हो गया, किसी का जान चला गया। जान जाएगा तो फिर आखिरी में अब ये दोनी पोलो क्रिश्चियन नहीं बोलेगा, आखिरी में जान जाएगा तो जो सिस्टम को लीड किया है वो लोग तो फंसेगा ना। अभी लास्ट में जो दोनी इंजीनियर्स कल्चर, फेथ एंड कल्चर को जो लीडर है वो भी समझना था, अगर आखिरी में कोई किसी का जान चला गया, मल्टीपल जान चला गया, रैली में प्रोटेस्ट में किसी का जान चला गया, तो आपस लास्ट में जाकर तुम्हारा फैमिली में नहीं आएगा वो बात, 100% तुम्हारा फैमिली में आएगा। अब दोनी पोलो मानना है तो सही तरीका से दोनी पोलो मानो, ट्रेडिशनल तरीका से पूजा करो। मैं भी एक लोकल पुजारी करो, चैंटिंग करो, ऐसे करके दोनी पोलो को भी मिक्स करके वहां में दिल्ली में जाके जय श्री राम बोल के ऐसे अपना को मिक्सचर करना, ये बिल्कुल गलत है। दोनी पोलो वाला लोग बहुत गलत कर रहे हैं, वो भी गलत है। ऐसे मत करो, अपना वे ऑफ लाइफ में मारो, म्यूचुअल चैंटिंग करो। हम लोग गाय मीट खाता है, सब मीट खाता है, मिथुन मीट खाता है, सब मीट खाता है। कोई भी ऐसे सोशल मीडिया में कोई जाकर बोलने की हिम्मत नहीं होता है। हम लोग खाता है, सब खाता है, मिथुन सेक्रीफाइस करते हैं, गाय सेक्रीफाइस करते, बंदर मीट खाता है। आदमी मरने के बाद कोई हम लोग घर से फैमिली से कोई आदमी मरता है, उसमें हम लोग बंदर सेक्रीफाइस करता है, उसको आप लोग पता नहीं होगा, मंकी सेक्रीफाइस करता है। और चौथा बच्चा होने से उसको लेंगुर सेक्रीफाइस करता है, एफ्स बीसर बोलता है वो। तो हम लोग को बंदर को, हम लोग का आदमी मरने से हम लोग बंदर सेक्रीफाइस करने का कल्चर है, उसको कोई बात नहीं करता है। वो तो हम लोग का कल्चर है ना, वो दूसरा का मेनलैंड का कल्चर से हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है। उसको आप लोग मिस करके दिल्ली में जाके आप अपना भाई बहन को लड़वाने के लिए दिल्ली में जाता है, दिल्ली में जाकर जय श्री राम करता है, हमारा कल्चर को छीन रहे, हमारा हक को छीन रहे बोल के ऐसे बोलता है, वो भी तो गलत है। आप प्रवोक कर रहे हैं, अब करना है भी तो चीज को जो अपना एक इम्प्लीमेंटेशन करो, लेकिन चुपचाप करने से करो, कर सकता है। लेकिन आप प्रवोक करके उधर में दिल्ली में जाके क्यों प्रवोक करके अननेसेसरी झगड़ा करवाने के लिए, स्टेट का पीस को हटाने कर रहा है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। अपना एक को लागू करना, कुछ भी करना अपना वे में करो, अपना वे में करो, करना है। क्यों ऐसे नॉन ट्राइबल का साथ ये करके हम लोग बाहर में जाके, आप लोग अगर अपरा बोल के इधर बाहर में घूमता है, बाहर में 1 महीना आप बैठ कर देखो यूपी बिहार में, आपको पता चलेगा कि इधर का आदमी लोग कैसे है, इधर का आदमी लोग कैसे है। अब सांस तक नहीं ले पाता है बाहर में, आपको ये सीधा से बात है, सांस नहीं ले पाता है। कभी नेपाली बोलता है, कभी चाइनीज बोलता है। अभी कभी हम भी कुछ सोचना पड़ता है, हम लोग क्यों इंडिया, इधर में मेनलैंड इंडिया में हम लोग क्यों इंडिया बन गया। हम लोग भी सोचने का मजबूर करता है कि हर दिन को तंग करता है, हर दिन को तकलीफ देता है, हर समय को आपको सुबह से लेकर शाम तक आप सुंदर है, हैंडसम है, सबका पागल हो जाता है, सबका मैं दिमाग खराब हो, आप नॉर्मल आदमी भी गुस्सा हो जाएगा। हम लोग जिससे तैसे सर्वाइव कर रहा है। जोमेटो डिलीवरी हम लोग को आंख दिखाता है, फूड डिलीवरी आंख दिखाता है, रेस्टोरेंट पर आंख दिखाता है। अगर हम लोग थोड़ा से भी आर्गूमेंट हो गया, अब मेरा लास्ट आर्गूमेंट होगा। हम लोग अगर बाहर का लोग आके अरुणाचल में आके सब्जी बेचता है, ये सब गरम चाय चना बदन बोल के जो सामान बेचकर, नारियल बेच कर घूमता है, वहाँ का तरह नहीं है। लेकिन हम लोग का आदमी इवन आप गुवाहाटी में, असम में जाके बेच के देखो, जिस दिन आप नारियल पकड़ के, चना पकड़ के घूमेगा, बिजनेस करके घूमेगा, गरम चाय चना बदन करके घूमेगा, वो दिन आपका लास्ट दिन होगा। क्यों लास्ट दिन होगा? आप भी नहीं बचेगा, आपका पॉकेट भी नहीं बचेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अरे यूपी में बस में जाते जाते आपका पॉकेट बैग कट लेता है दिल्ली में, आप ये बात याद रखो पूरा। क्योंकि हम लोग आप लोग जो उधर रह के जो बात बोलता है वो अलग है, बाहर में रह के मेनलैंड इंडिया में जो रह के जो एक्सपीरियंस है, इधर का जो जानकारी जो है वो अलग एक्सपीरियंस होता है। स्पेसिफिकली दोनी पोलो का जो इंडिजिनस हो, आप लोग ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे नेगेटिव कमेंट मत लिखो प्रोवोकेटिव वाला।
आप लोग अपना कमेंट को जब भी जा में आर्गुमेंट वाला कमेंट कर देखो, अब दूसरा लोग को आर्गुमेंट प्रोवोक वाला पूरा कमेंट करे। आप लोग का जो धोनी पोलो का जितना धोनी पोलो है, कोई इंडिजिनस नॉन क्रिश्चियन लोग का पोलो, आप लोग आर्गुमेंट वाला ऐसे प्रोवोक वाला फोरेन वाला ऐसे वाला कमेंट मत करो, उसी से कर दो और गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। प्रोवोकेटिव में मरो, जो भी हो आप लोग ऐसे कमेंट करना चाहिए, लोग काम करेगा, लोग ऐसे फिर चलेगा, ऐसे बोलना चाहिए। आप लोग फॉरेनर है, फॉरेन में कन्वर्ट हो गया, ये सब हो गया, ऐसी बात करना वो आपका कभी आपके लिए सॉल्यूशन, उससे आपका वो फॉरेन हो गया, आपका अपना को जो क्रिश्चियन मान गया वो फॉरेनर है बोलेगा तो वो कभी सॉल्यूशन आएगा? इससे बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है, उससे उल्टा प्रोवोकेटिव होगा। हम लोग कोई सनातन नहीं है, हम लोग अवतानी का बच्चा है, हम लोग जो गाय मीट खाने वाला है, हम लोग कुत्ता मीट खाने वाला है, हम लोग बंदर मीट खाने वाला, हम लोग सांप मीट खाने, हम लोग कोई सनातन नहीं है। आप लोग ये गलत बोल रहा है, आपका 100% रॉन्ग है। अब सनातन है तो अब यूपी बिहार में जाकर देखो, आपको पता चलेगा वहां में कैसे है। आप अपना को सनातन है बोल के देखो, आपको वो हंसेगा, आपको पूरा मजाक उड़ाएगा पूरा। आप ये देखिएगा, जैसे ही आपका चेहरा देखेगा, आप हम सनातन है वहां में जितना हल्ला करो, आपको बोलेगा, आपको सबसे पहले आपको बोलेगा ये जो नेपाली को लोग ऐसे समझते हैं, बाथरूम साफ करने वाला, दरवाजा तेला सिक्योरिटी गार्ड करने वाला, दरवाजा तेला तेली करने वाला, होटल में रेस्टोरेंट में वेटर काम करने वाला, ऐसे सोच के ऐसे लोग का मानता है। अगर आप सनातन में आ गया तो आप सनातन का कौन से पोजीशन में जाएगा? सनातन में 5 पोजीशन होता है आपका, जो होता है ब्राह्मण होता है, शूद्र का कुछ होता है, लास्ट में ये जो दलित लोग होता है, आपको तो दलित में घुसा देगा आप जोड़ेगा तो। और हिंदू में कन्वर्सन का कल्चर नहीं होता, ये याद रखना चाहिए। आप दलित जो ब्राह्मण नहीं बन सकता है, फिर हम दलित ब्राह्मण तो नहीं बन सकता है आप हिंदू में ज्वाइन, तो अब किस टाइप का हिंदुइज्म बनेगा? ये बात याद रखो। कल्चर रिलीजन को इतना जो क्यों लोग प्रमोट करता है, जो कंट्री रिलीजन हम रिलीजन के पीछे दौड़ेगा तो हमारा कंट्री भी डेवलप नहीं होगा, अरुणाचल भी डेवलप नहीं होगा। पीछे अभी जो मेडिवल पीरियड में जो चल रहा है वो चीज है रिलीजन। आज के जमाना में रिलीजन को कौन विश्वास करता है, कौन चलता है? अब चाइना को देखो, जापान चाइना कोई रिलीजियस नहीं है, कोरिया यूएसए जितना जो कंट्री है जो हाईली टेक्निकल, अभी एआई जमाने में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चल रहा है, हम लोग अभी रिलीजन में चल रहा है। हम लोग अभी देखो एक कुछ चीज में नहीं बना पाया है। चाइना को देखो, पड़ोसी का 1949 में आजाद जो फ्रीडम वाला कंट्री, हमसे कितना टाइम आगे। वो लोग हमारा टोटल इकोनॉमिक 4.3 बिलियन है, वो लोग 22 बिलियन है, ट्रिलियन है, हमसे कितना आगे है। हम लोग इसी बात में फंसा रहेगा, अपना ना डेवलपमेंट होगा, ना आगे जाएगा, ना मेंटली फ्रीडम होगा, इसी में फंस के बैठेगा। इसलिए अरुणाचल यूथ को जो रिक्वेस्ट करता है, आप रिलीजन कहीं भी मानना है मानो, लेकिन एथिक्स में ज्यादा फोकस कीजिए। रिलीजन मत मानिए, रिलीजन बिल्कुल मत मानो। रिलीजन एक पॉइजन है, पॉइजन की तरह काम कर रहा है। हम वो अब क्रिश्चियन या धोनी पर कहीं भी जा सकता है हिंदुइज्म, लेकिन अंत में रिलीजन होगा तो आपका माइंड को कोई कंट्रोल कर रखता है, आपका सोच को कोई कंट्रोल कर रखता है। आप रिलीजन वाला कैसे भी किसी भी तरह बोलना शुरू करेगा, आपको सही लगना शुरू, आपका सोचने का कैपेसिटी को रिलीजन खत्म कर देता है। रिलीजन जो सही बोलेगा वही सही है, ऐसे सोचना शुरू करता है। इसलिए जो यूथ को हम हमेशा जेनजी जो ग्रुप है, जैसे जेनजी जो यूथ है, जेनजी है, यंग ग्रुप है, यंग एज ग्रुप, आप लोग रिलीजन से दूर रहिए। देखो हम लोग का ट्रैवल एक सोच है, हम लोग हमको भी पता है क्रिश्चियन होके भी इतना शांति होगा बोल के ऐसे भी नहीं है। अगर किसी का टक्कर लग गया, कोई किसी का जान चला गया, तब तो आप लास्ट में जाके जो इंजीनियर फेथ एंड कल्चर का लीडर के ऊपर जाएगा जिसने शुरू किया है, इसके बाद क्रिश्चियन का लीडर एशियप के ऊपर चला जाएगा, अरुणाचल उसके चला जाएगा, उसमें तो लास्ट में फाइनल में जाएगा, वो उधर ही चला जाएगा किसी का जान चला जाने से। फिर किसी का जान जाने से ऐसी चीज इतना आसान, आप लोग जितना आसान देखता है, हमको लगता है इतना ये आसान नहीं है। मैं आगे भी बोला कि रिलीजन एक पॉइजन है, प्रमोट हेट एंड वायलेंस को करता है रिलीजन से। रिलीजन का फीलिंग बहुत डेंजर होता है। मणिपुर में डिवाइडेड किया है क्रिश्चियन और हिंदू का, मणिपुर में अभी ऐसे ही एटम बम मणिपुर में फूट गया, एक कोर्ट का ऑर्डर से मणिपुर में ऐसे एक एटम बम फूट गया, वो अभी एटम बम खत्म नहीं हो पा रहा है। और धोनी पोलो या आपका जो इंडिजिनियस फेथ वाला को आप लोग को बुरा, हमको बहुत अच्छा नहीं लगा। आप लोग दिल्ली में जाके आप लोग हक मांगने के लिए गए। दिल्ली में तुम्हारा आप लोग का माँ पिताजी तो उधर नहीं रहता है, अब किससे हक मांगने गया दिल्ली में? वो हक को चिन रहा है बोल के दिल्ली में जाके फिर चाइना से खतरा नहीं है, म्यांमार से खतरा नहीं है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है,
क्रिश्चियन से खतरा है, ये तो आप उकसाने वाला बात बोला है ना, ये तो आप गलत बात बोला है। अगर ऐसे वाला आप कम्युनिटी को डिवाइड करने वाला, हेट एंड वायलेंस करने वाला, आपके ऊपर केस भी तो हो सकता है। रिसेंटली जो हुआ है वो पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब इसे हेट एंड वायलेंस को प्रमोट करने वाला को क्यों पद्मश्री अवार्ड दे रहा है, वो बात भी है, सवाल में दायरे में आता है। इसलिए मैं सोचता हूँ इसे अननेसेसरी चीज अरुणाचल में जो हेट एंड वायलेंस फैलाने वाला चीज नहीं करना, बाहर का इन्फ्लुएंस, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर हो के ऐसे जो सोसाइटी को पहले जमाना में ऐसे कोई बचपन से हम जब से हमको पैदा ऐसे इशू नहीं देखे, अचानक से ऐसे इशू आना हम लोग भी शौक में रखता है। अचानक क्यों हेट एंड वायलेंस प्रमोट हो? हम लोग यूपी बिहार में छत्तीसगढ़ में सुनता था, एमपी मध्य प्रदेश में सुनता था, यूपी बिहार में सबसे ज्यादा होते हैं, मध्य प्रदेश में होता है, हरियाणा में होता था, राजस्थान में होता था। लेकिन अरुणाचल में ये कहां से आ गया? अचानक से अरुणाचल में शुरू हो गया। ये तो अब सोचने वाला बात है ना। अरुणाचल में पहले से हेट एंड वायलेंस नहीं था, अभी अचानक से एक दूसरे का सोशल मीडिया में फाइट कर रहे हैं। दोनी पोलो वाला लोग बोल रहे हैं, अब लोग नॉन इंडिज क्रिश्चियन लोग बोल रहे हैं अब लोग फॉरेनर जाओ, फॉरेन जाओ। अब दूसरा को फॉरेनर कंट्री जाओ बोलेगा तो उसमें सोल्व होगा कि नहीं? और क्रिश्चियन बोले अब लोग आरएसएस नागपुर प्रोडक्ट है बोल रहे हैं। ऐसे दोनों में फाइट करते रहेगा, कोई सोल्यूशन आएगा? सोल्यूशन बिल्कुल नहीं आएगा। क्रिश्चियन लोग का ज्यादा करब नेगेटिव कमेंट नहीं आता है, कमेंट आता है हमारा दोनी को, हमारा नॉन क्रिश्चियन भाई लोग से ज्यादा आता है। मैं कमेंट को अचानक कमेंट को पूरा स्क्रीनशॉट करके लेकर रखा हूँ, जितना कमेंट लिखा हुआ स्क्रीनशॉट करके आप लोग रखा हो। ऐसे हेट एंड वायलेंस को नहीं फैलाने से ठीक है। अरुणाचल में अभी देखो क्रिश्चियन में ऐसे कि क्रिश्चियन को हम जितना स्टडी किया, हमारा न्येसी बेल्ट में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है। न्येसी बेल्ट में हाईएस्ट क्रिश्चियन न्येसी बेल्ट में 80% क्रिश्चियन है, और अपर सुबनसिरी तागिन बेल्ट में 50% है क्रिश्चियन है। आलो में 40, गालो बेल्ट में ये है 60/40 है। इसके बाद सीओमी डिस्ट्रिक्ट में मालीगांव में क्रिश्चियन मेजर है, सीओमी में मेजर दिया है मेरा जितना तक नॉलेज है। इसके बाद ये रोइंग अनिनी साइड और ये साइड में जो इडुमिशमी साइड में कम है, उसमें पॉपुलेशन भी, वहाँ का लोकल पॉपुलेशन भी बहुत कम है, उसमें नेपाली पॉपुलेशन ज्यादा है, लोकल बहुत कम है, मैं अच्छा से जानता है। और नामसाई में कम है, नामसाई में क्योंकि नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, उसमें कम है। इसके बाद उसमें हो जाता है। इसके बाद तिरप चंगलांग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, क्रिश्चियन 95% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। अगर ऐसे हो गया तो टक्कर लगेगा। तो आप सोच के देखो, अब सबसे पहले हमारा जो इसमें हमारा अपना न्येसी बेल्ट का आपस में, हमारा न्येसी का आपस में डीस्टेब्लिश शुरू हो जाएगा। और गवर्नमेंट ये मेजर क्रिश्चियन रिलीजन टीएलसी और तिरप चंगलांग और हमारा तानी बेल्ट में है, ये डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तानी बेल्ट में इफेक्ट पड़ता है, अबो तानी बेल्ट में इफेक्ट पड़ता है, अडी में है, अडी बेल्ट, गालो बेल्ट, तागेन, न्येसी बेल्ट, जितना तानी बेल्ट में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। टीएलसी और तानी बेल्ट में सबसे ज्यादा मेजर इफेक्ट पड़ता है। और हमारा जो मिजियाका बेल्ट में, जो सेजोलोंग बेल्ट में भी इफेक्ट पड़ता है, उसमें 50% है। मैं जानता है नापरा ऐसे अच्छे से जानता है। ऐसे होने से अब देखो हमारा तानी बेल्ट डिस्टेबलिश होता है। इसमें भी क्यों, कौन चाह रहा है कि हमारा अबोतानी भाई का ब्रदर का आपस में जो अबोतानी एक ब्लड आए वाला में ऐसे डिस्टेबलिश आ जाओ? मैं नहीं सोचता है। हम आगे भी बोला कि ट्राइब सिस्टम जो हमको डिवाइड करके रखा है, जो ट्राइब सिस्टम, पहले ट्राइब नहीं हुआ करता था जमाना। बिफोर 1987 देयर वाज नो एनी ट्राइब, नो ट्राइब सिस्टम, ओनली अबोतानी, सोन ऑफ अबोतानी, कोई ट्राइब बोल के ऐसे नाम भी नहीं होता था। 1972 से ऐसे बनाए, पॉलिटिकली डिवाइड किया है हम लोग को कमजोर के लिए डिवाइड किया गया है। हमारा क्रिश्चियन का जैसे अपना बेल्ट लगा, हमारा सबसे पहले हमारा अबोतानी बेल्ट में लड़ेगा, अपना आपस में लड़ाई शुरू होगा, उसमें कोई दूसरा पाए। सेकंड होगा हमारा टीएलसी रीजन में फाइट होगा, टीएलसी में, लेकिन क्रिश्चियन डोमिनेट है। क्रिश्चियन डोमिनेट का कारण से फिर वहां में इतना नहीं होगा, लेकिन क्रिश्चियन होगा। हमारा जगह में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और हमारा दापुरी जो में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दापुरी जो 50 अपर सुबनसिरी में 50-50 है, 50-50 में फाइट होगा तो फिर सबका जान होगा, प्रॉब्लम होगा। और हमारे न्येसी बेल्ट में सबसे प्रॉब्लम होगा, आपस में डायरेक्ट टक्कर लगेगा, आपस में न्येसी आपस का भाई भाई पूरा टक्कर। उसको न्येसी एलाइट सोसाइटी और न्येसी अनसू अपसू, स्पेशली जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसको सीरियस लेना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए है, ताकि वह देखावा के लिए जो स्पेशली न्येसी एलाइट सोसाइटी को रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट का कम्युनिटी में, अरुणाचल में मेजर ट्राइब सबसे न्येसी, सबसे पॉपुलेशन में ज्यादा है।
उस पॉपुलेशन में से सबसे ये जो है कि आप लोग का जो कम्युनिटी लीडर से वो सबसे बड़ा पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट और बड़ा पावर होता है, तब आप ये इशू को देखना चाहिए। ये आपस में फाइट होगा, फाइट हो रहा है। आप लोग सोशल मीडिया में प्रेस ब्रीफ एक दूसरे के ऊपर में पॉइजन मोड पे को इम्प्लीमेंटेशन करना है। आप लोग फॉरेन कन्वर्टेड लोग वो कन्वर्टेड लोग यूपी बिहार में ये भाषा बोलता था, अभी अरुणाचल में एक जगह यूपी बिहार में जो बात बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो बात बोल रहे हैं, वो एक जगह आप लोग का मुख से आ रहा है। तब ऐसे होने से आप लोग को पूरे हमारा दाऊद, हम लोग को भी दाऊद होता है। हम लोग तो रीने बदुआ है कि एक को नहीं पढ़ पाएगा, एक को हम लोग भी पढ़ सकते हैं। हम लोग भी एजुकेटेड पर्सन, मेरा आवाज का तरीका, बोल का तरीका ठीक नहीं हो सकता। हम लोग एजुकेटेड पर्सन है, हम लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, लैंग्वेज को पढ़ सकता है, समझ सकता है। आसपास में जो क्या बोल रहा है आजकल का लोग पूरा समझ पाता है, इतना बुद्धू नहीं है आजकल। जो आप लोग फोर्सफुल लागू करो बोल रहा है, वो आपके ऊपर भी तो चला जाएगा। इंडिजिनस कल्चर पे आप लोग फोर्सफुल लागू कर रहा है, उस लागू में इस प्रोसेस में किसी का जान चला गया तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? या इंडिजिनस कल्चर पे कल्चर सोसाइटी वाला लेगा? किसी का जान चला जाएगा तो क्यों आप लोग फिर लड़वाना चाहता है? मेरा ये क्वेश्चन है, शांति क्यों नहीं चाहिए आप लोग को? ये बात है। मैं तो एथियस्ट हूँ, कट्टर एथियस्ट हूँ। मैं बिल्कुल रिलीजन मानने वाला मैं मानता नहीं हूँ। जाते हर रिलीजन को मैं रेस्पेक्ट करता है, लेकिन मैं लोकल पुजारी भी हूँ। अपना लोकल वे एथियस्ट जो एनिमेसिस को मैं बिलीव करता है, लेकिन मैं इतना भी नहीं है कि मैं सबको भूल जाए। और मेडिकल डॉक्टर हूँ, वो इविल स्पिरिट तो विश्वास करता नहीं है। मैं सही से बात बोलता है, जो भूत हो गया, ये सब हो गया, ये सब मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। बिल्कुल ये बुकबाज सब पूरा जो पॉइजन है, दूसरा का माइंड को कंट्रोल करने का गेम है सब, इसलिए मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। सब माइंड कंट्रोल का गेम है। दूसरा को माइंड को जितना कंट्रोल कर सकेगा इतना करके अपना पॉलिटिकल बेनिफिट और अपना सोशल बेनिफिट और मनी बेनिफिट के लिए सब लोग, कोई उसमें कुछ भी मतलब ही नहीं है। इसलिए जो अभी अरुणाचल में क्यों लड़वाना, गवर्नमेंट अरुणाचल में भी अरुणाचल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों लड़वाना चाहते हैं अरुणाचल में, ऐसे क्यों इतना डेंजरस चीज क्यों कर रहा है? अभी एक्ट को फोर्सफुल नहीं लगाने से भी नहीं से ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता है, बीइंग सीनियर मैन, बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम ये करता है कि एक्ट को ऐसे जल्दीबाजी में नहीं लगाने से ठीक है, देख के लगाने से ठीक है। डिस्कशन करके कहीं साइड से भी कोई ये ना हो, इसी ना हो जाए एक एटम बम का तरह फूट ना जाए। अगर एटम बम फूट गया तो मैं बार बार बोला कि ये काफी का तरह एटम बम हो सकता है। एटम बम फूटेगा तो क्या होगा? अभी IFC जो इंडिजिनस कल्चर पेटेंट सोसाइटी का जो लीडर लोग, अगर वो आपके ऊपर में नहीं आएगा बोलकर वो बात नहीं है। किसी का ऐसे प्रोटेस्ट शुरू हो, जैसे मान लो क्रिश्चियन वाला प्रोटेस्ट शुरू हो गया, उसको थर्ड पार्टी कोई हाईजेक करके कोई झगड़ा को और बढ़ाने के लिए पत्थर उत्तर मार दिया तो फिर किसी का जान चला जाएगा। तब ऐसे होगा तो वो फैमिली वाला किसको टारगेट करेगा? जो एक्ट को प्रोपोगेट करने वाले लोग को ऊपर, IFC इंडिजिनस कल्चर फेथ एंड सोसाइटी को ऊपर टारगेट करेगा, क्रिश्चियन ACF को लोग को ऊपर टारगेट करेगा। ऐसे होगा। मणिपुर में भी ऐसे हुआ था, रैली में चूड़ाचंदपुर में, अभी चूड़ाचंद बोलता है, अभी कांगपोकपी बोलते हैं, चूड़ाचंदपुर में ऐसे हुआ है कि एक जो वहां में ST के इशू में ये हुआ था। ST के इशू में हाई कोर्ट ऑर्डर किया कि मिठाई लोग को ST देना है। हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था गवर्नमेंट का प्रपोजल से, मणिपुर गवर्नमेंट का, बीरेन सिंह था उस समय का CM, उसका प्रपोजल से, वो लोग का मिठाई लोग का प्रपोजल से एक ऐसे इशू ऐसे आया था। ऐसे ही वो आता है, इशू आता है तो उधर का जो मणिपुर का जो ये लोग पूरा ये रैली करता है, जो उधर का जो ट्राइबल लोग बेल्ट जितना ट्राइबल लोग पर रैली करता है और नॉन ट्राइबल को ST देना चाहिए। उसी बीच में कोई आदमी अचानक से पत्थर उतर मार के किसी का जान चला गया, उसी से इशू भड़क जाता है, इसी से इशू इतना आसमान छू जाता है। 3 साल तक अभी इशू खत्म नहीं हुआ है। उसी से इशू ऑन द स्पॉट में कितना जान गया मणिपुर में, हजारों लोग का जान गया है, 3-4 हजार लोग का जान गया है। इसी उसमें भी ऐसे हो सकता है, कोई इशू को हाईजेक कर सकता है, कोई बाइक रैली कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई बीच में जो कोई सोसाइटी में ऐसे भी लोग होता है कि झगड़ा करवाने के लिए, झगड़ा को जो वायलेंस को प्रोपोगेट करने के लिए सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग होता है, हम भी देखा है। तब ऐसे लोग क्या करेगा, थर्ड पार्टी जाके वहां में जो कोई हेटर वाला लोग होता है, कम्युनल वाला माइंडसेट वाला होता है सोसाइटी में, तब वो लोग क्या करेगा, पत्थर उत्तर मार के किसी का जान चला जाएगा। तब तो आप लोग का ऐसे होने से आप लोग का इंडिजिनस का
कल्चर पे एथन कल्चर, आप लोग का फैमिली में सेफ्टी आएगा क्या? बिल्कुल सेफ्टी नहीं होगा, बिल्कुल सेफ नहीं होगा। अगर उसी दोनों साइड से ऐसे होगा, कोई फाइट हो गया, बड़ा फाइट हो गया, तो एसीएफ का क्रिश्चियन का बारह के पास में सेफ्टी नहीं होगा, इंडिजिनस का कल्चर पे तो वो लोग का लीडर लोग का पास भी सेफ्टी नहीं होगा। आप लोग फ्रीली अभी जैसे आप लोग जितना फ्रीडम में अभी पीसफुल है, उसमें आप लोग इतना फ्रीडम घूम रहे हैं, ऐसे फ्रीडम नहीं घूम पाएगा। फ्रीडम खत्म हो जाए, मणिपुर जैसे हो जाएगा। मणिपुर एक एग्जाम्पल है। त्रिपुरा में देखो, त्रिपुरा में ट्राइबल लोग तो पूरा खत्म हो गया। वहां में पूरा पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल का बंगाली पॉपुलेशन पूरा बढ़ गया, नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन बढ़ के अभी वहां का ट्राइबल लोग को पूरा कंप्रेस कर दिया, क्रश कर दिया मणिपुर त्रिपुरा का। अब त्रिपुरा एक बार जाकर देखो, देवरमा लोग जो लोकल ट्राइबल है उसका पूरा क्रश हो गया। अभी वो लोग क्रश होने के वो लोग कुछ अपना आवाज भी नहीं उठा पा रहे, इसे हो गया। हमारा इधर भी ऐसे होगा, डेफिनेटली हमारा इधर भी ऐसे हो सकता है, हमारा इधर भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसे होगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? ऐसे सोया हुआ सूखा बला कुआ में कौन जहर डालता है? ये तो गलत है ना। ये तो इंटेंशनली एक झगड़ा को प्रोपोगेट करने के लिए काम कर रहा है। ये देखा ही दे रहा है अंदर में क्या विचार है वो पता नहीं है उसको। जो भी एक्ट को प्रोपोगेट कर रहा है, मैं उसको ये करता हूँ, बहुत कंडेम करता हूँ। ऐसे वायलेंस वाला चीज को प्रोपोगेट नहीं करा। कल्चर को बचाने के लिए बहुत तरीका होता है। उसे वो एक्ट से थोड़ी ना कल्चर बचाएगा क्या? उस एक्ट को लगाएगा, आप किसी को जो घूमने वालों किसी को अरेस्ट करेगा, किसी का जेल जाएगा, उसमें और झगड़ा बढ़ेगा। झगड़ा बढ़ेगा कि नहीं है? किसी का खून खराबा होगा। वो चीज ऐसे चीज को लागू नहीं करने से ठीक है, लागू करने से भी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करो, लेकिन डिस्कस करके क्लोजली सोसाइटी के साथ डिस्कस करके, जो राइट पर्सन जो इंटेलेक्ट के साथ डिस्कस करके, सीबीओ के साथ बिना डिस्कस कर, ये सब नहीं लगाना चाहिए। अभी देखो मणिपुर में हेट एंड वायलेंस देख रहा था, अभी अरुणाचल में आ गया, हमको शौक हो गया। अरुणाचल में भी ऐसे टाइप का ही प्रॉब्लम आ रहा है। ये बड़ा शॉकिंग बात है भाई, बिल्कुल। फ्यूचर में देखेगा तो वही हमारा जमीन को कैप्चर करेगा। अभी मार्केट में जो मार्केट को जैसे कैप्चर किया है और वही कैप्चर करेगा। आप लोग बोला है क्रिश्चियन कैप्चर करेगा बोल रहे हैं, वो लोग नहीं होगा, क्योंकि क्रिश्चियन लोग तो फॉरेनर लोग तो हमारा जगह में तो नहीं बैठेगा। हमारा जगह में बैठेगा बाहर में लैंड लेस, बाहर में जो जमीन बाहर में हमारा इतना पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। हमारा इधर में हमारा हम इंडियन से हम कंट्री के लिए जान देगा, लेकिन हम हमारा जमीन को किसी को शेयर नहीं कर सकते। हमारा इंडिजिनियस लैंड को किसी को शेयर नहीं कर सकता है। बाहर में बाद में जाके ये होगा, ऐसे होगा कि हमारा इंडिजिनियस का लैंड को हमारा बाहर का लोग अभी जो मार्केट को जिसे कैप्चर किया बोल गई, हमारा जमीन फ्यूचर में कैप्चर कर सकता है। ये प्रेडिक्शन नहीं, ये ट्रूथ है। जैसे ILP था, इनर इंफॉर्मेशन हट जाएगा तो और असम जैसे हो जाएगा। अभी असम का हालत को देखो, असम से लोकल ट्राइबल नहीं है, पूरा नॉन ट्राइबल, पूरा बाहर का लोग पूरा कैप्चर करके असम को रखा है। इसके बाद ये को देखो, ये क्या बोलता है, एक बात है उसमें त्रिपुरा एग्जाम्पल, त्रिपुरा और मेघालय में भी देखो ऐसे सिचुएशन आएगा। वो चीज को देखना है, डेंजर कौन है कौन नहीं है, उसको रियलिटी को आप लोग समझो। वो चीज है, आप उसमें फाइट करने से बाहर का लोग ही बीच में पैदा करे हमारा स्टेट में को कैप्चर कर लेगा। ये बात है कि इंडिजिनस कल्चर एंड फेथ सोसाइटी वाला और एशिया अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को रिक्वेस्ट करता है कि स्पेशली अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के लिए तो डोर ओपन है। इंडिजिनस कल्चर एंड फेथ सोसाइटी और जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल गवर्नमेंट ये इशू को ऐसे वायलेंस में ऐसे पीसफुल ट्रांजिट करने के लिए कोशिश करो, और झगड़ा हेट एंड वायलेंस को प्रमोट करने ना देने से ठीक है। मैं बार बार बोल रहा है, रिलीजन एक पॉइजन है। रिलीजन इज पॉइजन व्हिच प्रमोट हेट एंड वायलेंस, और रिजल्ट कम्युनिटी को डिवाइड करता है। रिलीजन एक पॉइजन है, एक जहर है, वो हमेशा कम्युनिटी को डिवाइड करता है और हेट एंड वायलेंस को प्रमोट करता है। इसलिए मैं यही बोल रहा है कि ये एक्ट को लागू नहीं करने से, एक्ट को लागू करो या आप लोगों की तरफ से किसी बैलेंस में देख के, दोनों साइड से बैलेंस में देख के करो। अगर ये एक्ट के जरिए एक कम्युनिटी के जरिए इतना को प्रॉब्लम हो रहा है तो लागू करना जरूरी नहीं है। झगड़ा नहीं होना चाहिए।